सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन राय। सात समुंदर मसी करूँ, सात समुंदर मसी करूँ, जब भी हरि गुण लिखा न जाए। तो हमारा जो कार्यक्रम होता है आत्मस्वरूप का, इससे पहले आप लोगों से पहले और दो लोग आए हुए थे जेंट्स में, उन चले गए तो आप लोग आए हैं। तो वो लोग किताब पढ़ के ज्ञान बताते हैं, किताब खोले अपना और किताब जो लिखा हुआ है सो बात कहते हैं। और हम सिर्फ सुबह पहर एक मंत्र का जप करते हैं। उस मंत्र के जप के द्वारा जो हमें ज्ञान अर्जन होता है वो हम इस चर्चा में रखते हैं और अपनी कार्यक्रम में रखते हैं। हम किताब माने जो भी हम कथा हम रखते हैं वह किसी किताब का कथा नहीं है। माने सुबह पहर का जो मंत्र जप में हम उस जप को करते हैं, जब उस मंत्र को जप करते हैं, जब मंत्र जप में 2 बेर 4 बेर उस मंत्र को जब हम पढ़ने के बाद वह मंत्र के द्वारा हमारा शरीर शिथिल होता है। शिथिल ऐसा नहीं होगा, जब वह मंत्र के शब्द अक्षर, वो अक्षर के एक प्रक्रिया होता है, उसको देखा जाता है। वो देखने के बाद वह स्वतः अक्षर माने लाइन हमारे नाभि कुंड को प्रभावित करता है, नाभि कुंड को प्रभावित करता है और हम स्वतः शिथिल हो जाते हैं। ध्यान योग और मंत्र जप, ध्यान योग के द्वारा भी हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं, ईश्वर के उस स्वरूप को देखते हैं और अनेक अलौकिक पारलौकिक दृश्य हम देखते हैं उस ध्यान योग के साधना में। उसी प्रकार से ध्यान योग के साधना से टॉप ज्ञान है मंत्र जप का, क्योंकि मंत्र जप के ज्ञान द्वारा जब मंत्र जप हम शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में जब वो मंत्र प्रवेश करता है, उस मंत्र को जब हम देखने लगते हैं तो हमारा शरीर में कंपन होने लगता है। स्वतः आपको हाथ पर कंपन करने लगेगा। स्वतः जब स्वतः आपका हाथ पर जब कंपन करने लगा तब समझिए आप वहाँ पर पहुँच गए जहाँ से आपका जन्म और मृत्यु का खेल होता है। जैसे आप नाभि कुंड में प्रवेश कीजिएगा वैसे आपका शरीर शिथिल होता है और उसके बाद आप लेट जाते हैं। जब वह मंत्र जब चलता रहता है, आपके शरीर में हलचल होता रहता है, एक कंपन होता रहता है और आप एक अदृश्य शक्तियाँ को देखते रहते हैं। जैसे रात्रि में हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब सब लोग देखे कि नहीं रात्रि में कभी ख्वाब देखे हैं ना। तो मंत्र जप में हम जीवित अवस्था में माने सो गए तो हम नींद में आ गए, लेकिन हम सिर्फ बैठकर वैसा ही चीज़ अलौकिक चीज़ देखते हैं। ख्वाब में तो हम अलग अलग गलत भी देखते हैं, शमशान घाट देखते हैं, दुनिया जहाँ देखते हैं, लेकिन मंत्र जप में आप जो भी देखिएगा अच्छा चीज़ देखिएगा। जैसे जिस प्रकार बैठे हुए हैं इसी प्रकार से बैठना है और बैठने के क्रिया में ही आप वह दृश्य देख सकते हैं, वह अलौकिक पारलौकिक दृश्य है। अगर मान लीजिए आपको पशु बनना है, जैसे मान लीजिए केरा है, केरा का पौधा है ना, या मान लीजिए अभी बैठी हुई है, उस मंत्र जप की क्रिया में मंत्र जैसे हम जप कर रहे हैं, जब इसका रूप हमें बनाना है तो इसके उस मंत्र के आगे इसके रूप के शब्द हमें प्रयोग करना पड़ता है। जब इसके रूप के शब्द जो ही प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर इसके रूप में परिणत होने लगेगा। मतलब जैसा ऐसा रूप है ना उस प्रकार मेरा शरीर बन जाएगा। जब इस प्रकार से जब मेरा शरीर बनता है उस मंत्र जप में, तब आप इस बेड पर लेटने लगते हैं। मतलब एक आप अलौकिक दृश्य में है, इसकी पूर्ण रूप में आइएगा। यही पूर्ण रूप में आइएगा आपका शरीर में कंपन होगा और आप उसको लेट जाएगा बिछौना पर। जब तक उसके रूप में डूबे हुए हैं और चाहते हैं इसके रूप छोड़कर एक डॉग का हमारा रूप बना ले, तो फिर आगे की प्रक्रिया है, एक शब्द आगे लगाना होगा। जब आगे लगाइएगा तो आपका रूप परिपूर्ण डॉग बन जाएगा, तो फिर आप लेटते रहिएगा। जब इच्छा है छोड़ दे तो वो मंत्र को जपना ही छोड़ दीजिए
आप सामान्य हो गए। इससे आपका होगा कमर के दर्द, रीढ़ के दर्द, अगर ये नस में कोई समस्या है वो सब ठीक होता इससे होता है। इससे आपको भूख तो स्वतः लगना तय है। इससे आपका बॉडी छरहर रहेगा, कुछ भी खाइएगा आपको बिल्कुल पचेगा। आपके शरीर के समझिए अनेक व्याधियाँ समझिए दूर होने लगता है। और इस चीज़ के द्वारा आपके जीवन में जैसी चीज़ अर्जन करना चाहते हैं, जैसे अभी झाल है, झाल कोई हाथ करके आता है ना, इसको कोई पकड़ के आता है, लेकिन जब यह क्रिया जानिएगा तो इस पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हारमोनिया नहीं रहेगा। अब आप उस अलौकिक दृश्य में आपके सामने हारमोनिया बनेगा और उस ध्यान में डूबे हुए हैं और आपके साथ वो सभी चीज़ आपके सामने चल रहा है। इसको बजा रहा है आराम से, इसको जैसे बजाना है उसको वैसे बजाइए इसको, या किसी के रूप या कोनो ऐसा ज्ञान अर्जन करना है। जैसे मान लीजिए किसी सभा में जाना है, हमको है किसी सभा में जाना है तो हमें सभा में क्या विचार देना है, तो सभा के सिचुएशन आपको जानना होगा। जो सभा शिव चर्चा के है, सभा हरिंदर भैया के है, सभा कबीर मत के है, या सभा या भाषण देना है, तो अगर भाषण देना है तो उसके जो मंत्र आप जप रहे हैं उसको जप वो मंत्र वही रहेगा, उसके आगे फिर एक 4 शब्द आगे लगा दिया जाता है। तब आपको भाषण देने में, भाषण जो देना है वह कौन सी भाषण दीजिएगा ताकि सबों से टॉप आपका भाषण हो, 4 शब्द हो, 10 शब्द हो, 20 शब्द हो, आपका सुंदर ज्ञान हो जाएगा। और कैसे बोलना है और सबों से कैसे बेहतरीन बात रख देना है, यह आपको वहीं से ज्ञान हो जाएगा। वो किताब खोजने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी चीज़ है। और इसी चीज़ को लेकर हम ये और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम करते हैं, किताब के कहानी तो समझिए 1% नहीं, जो भी है मंत्र जप से।